हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। आखिरी सैया तो लकड़ी का ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है। प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा। भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा। भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है। हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा है। वो जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं हर बुराई से आजाद हो जाओ, संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख। प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है? समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से। क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से। हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, और जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है। दुख किसे मिलता है? जो सुख की। रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा। सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? सुख की कामना आपको क्या देगी? क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो। क्या चाहो? नंद के आनंद भयो
इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय, कोई नहीं ऐसा गाता। सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ। हमें सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है, सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी। इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू के मर्जी से चले। बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना, अरे मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई, भिंडी खा लो, कल बरबटी बनाएगी, बरबटी खा लेना, पालक बनाए, पालक खा लो। तो उसकी मर्जी में चलो, एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पर पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों मैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से। हाँ, किसका? अच्छा, मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी, उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है, क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है। सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए, तो सब मर ही रहे हैं, क्योंकि मर्जी में मर है ही मर है। बोलो हाँ या ना? आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती। महाराज, अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी। अब इसलिए मेरी माँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो। भगवान मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ,
आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए। सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे। बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया, मखमल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदि ना बन जाना। कल कौन सी सैया मिले, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी के ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पे ही लिटाया जाता है। ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहाँ के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को